हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उस पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो डेटा की एक इम्पोर्टेंट स्टेज है क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चलेंगे जो है आपकी टेबुलेशन। तो देखना यार, टेबुलेशन होती क्या है। देखो, एक सिंपल सा अगर इसी से हम लोग मीनिंग निकाले तो टेबुलेशन मतलब यार कोई चीज़ को टेबल बनाना या उसको और ईजी करना। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टेबुलेशन करना। मतलब जो भी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई करने के बाद उसको टेबल में लिखना, रिप्रेजेंट करना, वो कहलाता है आपका टेबुलेशन। मीनिंग के ऊपर चलते हैं, क्या है इसका मीनिंग। तो देखो, लिख रहा है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स इज अकॉर्डेंस विद सम साइलेंट फीचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कंटेन कर रखी है एक डेटा के रूप में, उसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना रो में और कॉलम्स के अंदर उनके साइलेंट फीचर के अकॉर्डिंग। तो ये कहलाता है हमारा टेबुलेशन। अब बात आती है कि रो क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। तो देखो, रो और कॉलम्स का मीनिंग देखो, समझना। रो को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स, मतलब जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किए हैं उनका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आपका रोज। और कॉलम्स की बात करें तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉलम्स। देखो समझना इन दोनों चीज़ों को कि रोज क्या होती है। देखो, हम लोग टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है वो आपकी कहलाएगी रो। ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, जैसे मैंने ये बोला कि ये 3 रो है, तो ये 3 रो हो गई। ठीक है, अब बात आती है कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गया। अब कॉलम्स का मीन्स मैंने यहाँ 3 लाइनें कर दी, तो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3। तो ये कहलाते हैं कॉलम, जो कि वर्टिकल अरेंजमेंट है। और जो रोज है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। मीनिंग क्लियर हो गया, रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। अब देखो, हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ टेबुलेशन कि यार क्या ऑब्जेक्ट होते हैं टेबुलेशन के, कि हम लोग टेबुलेशन क्यों करते हैं। तो देखो, मैं एक डेटा कंसाइज जो डेटा है उसको संक्षिप्त करने के लिए या डेटा को छोटे रूप में प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबुलेशन करते हैं। फिर दूसरा है टू क्लियरिफाई सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। भाई जो सिमिलैरिटी है और जो डिसिमिलैरिटी है डेटा की, उसको क्लियरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबुलेशन। भाई लिटरेट के डेटा लिटरेट के पास, इलिटरेट के डेटा इलिटरेट के पास, तो वो टेबुलेशन के थ्रू हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, क्लियरिफाई कर सकते हैं। फिर है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। भाई अगर हम लोगों को किसी का कंपैरिजन करना हो, ठीक है, डेटा का कंपैरिजन करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टेबुलेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं या उसका टेबुलेशन कर देते हैं। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन मिनिमम स्पेस। जो फैक्ट होते हैं उनको क्या करना, एक मिनिमम स्पेस के अंदर फिल करना। ठीक है, तो वो कहलाता है टेबुलेशन। फिर है टू डिटेक्ट एरर्स इन द फैक्ट। भाई फैक्ट के अंदर कोई एरर्स तो नहीं रह गई, कोई गलतियां तो नहीं रह गई, ठीक है, वो भी किसके थ्रू डिटेक्ट हो जाती है, टेबुलेशन के थ्रू। तो ये सारे ऑब्जेक्ट है जिनके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबुलेशन करते हैं। तो आई होप जो टेबुलेशन के ऑब्जेक्ट और जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ टेबुलेशन। देखो, इसको आप ये बोल सकते हो रूल्स ऑफ टेबुलेशन, पार्ट्स ऑफ टेबुलेशन, या टेबुलेशन कैसे बनाते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, टेबुलेशन के पार्ट। समझ लेना। वैसे तो आप लोगों को आती है टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन एक बार वापस से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले है टाइटल नंबर। याद रखना, जब भी आप लोग टेबल बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप लोग टेबल बनाओगे आपके काम में आएगी। तो याद रखना, टाइटल नंबर, एक जो टाइटल नंबर है वो जरूर होना चाहिए टेबुलेशन के अंदर। जब भी आप लोग टेबल बनाओ, तो टेबल बनाने का पहला रूल यही है कि आपको क्या देना है, टाइटल नंबर। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे टेबल नंबर 4.1 या टेबल नंबर 14.2, तो सेम टेबल नंबर यहाँ होना चाहिए, मतलब टाइटल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है टेबल का, ठीक है, तो ऊपर क्या होना चाहिए, टाइटल नंबर। जैसे हम लोग लिखते हैं टेबल नंबर 14.1 या 4.1, हो गया पहला। फिर है दूसरा है टाइटल। देखो, आप जो टेबल बना रहे हो उसका टाइटल, मतलब किस लिए बना रहे हो, तो हमेशा क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए टेबल का, कि ये टेबल क्या प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, फिर है हेड नोट। हेड नोट्स मतलब कुछ जो इंफॉर्मेशन आप टाइटल में नहीं बता पाते वो आप किसके थ्रू बता सकते हो, हेड नोट्स के थ्रू। भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर कंटेंट हो उसके अंदर, तो आप हेड नोट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने बहुत सारे जो टेबल वगैरह देखी है, तो उस टेबल के अंदर क्या होते हैं,
ब्रैकेट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, टाइटल के जस्ट नीचे दे रखी होती है, वो हमारी कहलाते हैं हेड नोट्स। हेड नोट्स टाइटल के जस्ट नीचे होते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वो हमारी कहलाती है हेड नोट्स। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। हेड नोट्स क्या होते हैं। फिर आपका कैप्शंस एंड स्टफ्स। अब ये क्या होते हैं कैप्शंस एंड स्टफ्स, इसको समझ। कैप्शंस का मीन्स होता है जो हॉरिजॉन्टली हेडिंग देते हैं वो हमारी कहलाते हैं कैप्शंस। कैप्शंस का मीन्स होता है आप हेडिंग लिखो, जैसे ये टेबल है, उस टेबल के अंदर कैप्शन मतलब उसकी हेडिंग क्या है वो लिखो, ठीक है, वो भी कौन सी, हॉरिजॉन्टल हेडिंग, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है कैप्शंस। फिर है स्टफ्स। स्टफ्स का मीन्स होता है जो हेडिंग है कौन सी, वर्टिकल हेडिंग। वर्टिकल हेडिंग जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टफ्स। तो यहाँ देखो ये वर्टिकल हेडिंग्स है तो इसको हम लोगों ने स्टफ बोला है, और जो कैप्शन है मतलब जो हेडिंग है कौन सी, हॉरिजॉन्टली हेडिंग, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, कैप्शन। मीनिंग क्लियर हो गया कैप्शन और स्टफ्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपकी बॉडी ऑफ द टेबल्स। अब देखो बॉडी ऑफ द टेबल्स का मीन्स ये होता है कि जो भी हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंट करे हैं, ठीक है, उनको क्या करना, एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना, या उसकी बॉडी मतलब उनको क्या करना, अलग अलग डिवाइड कर देना। जैसे मैंने लिखा है बॉडी, बॉडी मतलब इनके चारों तरफ का जो आवरण है वो उसकी बॉडी है। लेकिन याद रखना कि सिर्फ ये ही दिखाना, कैप्शन या स्टफ्स दिखाना ही नहीं है टेबल, उसका टोटल, रो का टोटल और जो कॉलम है उसका टोटल भी दिखाना जरूरी है। तो ये पूरी मिलके क्या बनती है आपकी बॉडी ऑफ द टेबल्स। मीनिंग क्लियर हो गया बॉडी ऑफ द टेबल्स होते क्या है। फिर आपका आता है फुटनोट। देखो कुछ इंफॉर्मेशन जो हम लोग कंटेन नहीं कर पाते टेबल के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, उस टेबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को बताना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ज्यादातर स्टार लगा देते हैं, और स्टार के नीचे जब एंड हो जाती है टेबल तो एंड स्टार लगा के लिख देते हैं कि उस स्टार का मतलब ये था, वो हमारा कहलाते हैं फुट नोट। ठीक है, इसके बाद आते हैं सोर्स नोट। देखो फुट नोट तक हो गया, फिर आता है आपका सोर्स नोट। सोर्स नोट का मीन्स होता है फुट नोट के जस्ट बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है। सोर्स नोट मतलब ये टेबल कहाँ से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की है या कहाँ से डेटा कलेक्ट किए हैं हम लोगों ने इस टेबल को बनाने के लिए। जैसे रेफरेंस, अगर आप लोग किताब देखते हो तो किताब के लास्ट में क्या होती है, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो उस चैप्टर के खत्म में रेफरेंस के नाम से आती है कि ये जो चैप्टर है वो कौन कौन सी बुक से लिया गया है, तो वो कहलाता है हमारा सोर्स नोट। तो आई होप जो पार्ट्स ऑफ टेबुलेशन है, टेबुलेशन का मीनिंग है, टेबुलेशन का ऑब्जेक्ट है, वो आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ये मैंने एक टेबल बना के बता रखी है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टेबुलेशन के। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ टेबल्स, कितने टाइप की टेबल्स हम लोग बनाते हैं। तो देखो हम लोग इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन हम लोग मोस्टली इनको 3 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड करते हैं। तो देखो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पज, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है और पर्पज के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो वो 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी जनरल पर्पज, दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज मतलब एक सामान्य पर्पज के लिए जो बनाई जाती है, जैसे एज की टेबल हो गई, ठीक है, वेट की टेबल हो गई, तो ये सारी क्या है, एक जनरल पर्पस के लिए बनाई जाने वाली टेबल है। स्पेसिफिक पर्पस मतलब जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाई जाती है, जिसको हम लोग परसेंटेज वगैरह, ठीक है, रेशियो वगैरह में बनाते हैं, ठीक है, वो हमारी कौन सी कहलाती है, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंक्वायरी, मतलब जो इंक्वायरी का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी टेबल कैसे बनेगी। तो ये 2 टाइप की होती है, एक होती है ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल, और एक होती है आपकी डिराइव टेबल। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है, वो एग्जाम्पल से समझना ये है क्या, एग्जाम्पल के थ्रू ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल। ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल मतलब सिर्फ ये इतने ही जो डेटा है वो हमारा कहलाता है ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल। मतलब जो ईयर है और जो इंडियन रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्ट है, एक्चुअल जो फैक्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उनको अगर हम लोग दिखाते हैं तो हमारा कहलाता है प्राइमरी टेबल्स या ओरिजिनल टेबल्स। ठीक है, फिर आती है डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल मतलब जो ओरिजिनल या प्राइमरी टेबल से तैयार की जाती है, और जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो परसेंटेज निकाल रहे हैं ये आपकी किससे कैलकुलेट हो रही है, प्राइमरी टेबल, इसी से तो बन रही है आगे का पोर्शन, तो ये कहलाती है आपकी डिराइव्ड टेबल। मीनिंग क्लियर हो गया। एक चीज और बता देता हूं, हम लोगों ने पढ़ा था स्टफ्स एंड कैप्शन, तो देखो ये सब क्या है, स्टफ्स, वर्टिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, फिर ये क्या है, परसेंटेज मतलब कैप्शन, ठीक है, जो हेडिंग है वो,
हम लोगों ने पढ़ा था कि कैप्शन और स्टेप्स क्या होते हैं, तो समझ में आ गया। ये हमारे कहलाते हैं स्टेप्स और ये जो परसेंटेज है वो हेडिंग है, तो ये क्या कहलाएगा, कैप्शन। मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज। देखो कवरेज के हिसाब से हम लोग जो टेबल है वो दो टाइप की बनाते हैं, एक आपकी सिंपल टेबल, एक होती है कॉम्प्लेक्स टेबल। इसको सिंपल टेबल या सिंगल टेबल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम लोग टेबल बनाते हैं। जैसे ये टेबल बना रखी है कि यहाँ मैंने फैकल्टीज लिख रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रखे हैं कि कॉमर्स, आर्ट्स और लॉ में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सिर्फ एक सिंगल क्वालिटी के हिसाब से टेबल बनाना, वो हमारी क्या कहलाती है, सिंपल टेबल्स। दूसरी है फिर कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब दो या दो से अधिक क्वालिटी के आधार पे हम लोग जो टेबल बनाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स टेबल। अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि कॉमर्स में मेल कितने और फीमेल कितने हैं, ठीक है, तो दो क्वालिटीज हो गई, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, कॉम्प्लेक्स टेबल्स। अब इसको हम लोग और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं मेल में और फीमेल में। तो मेल में अर्बन के कितने हैं, रूरल के कितने हैं, उनको भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ टेबल कि हम लोग कितने टाइप से टेबल बना सकते हैं। जनरली एक चीज़ याद रखना, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंक्वायरी, तो ये क्या करते हैं, मिक्स के अंदर ही टेबल ज़्यादातर बनाई जाती हैं कि प्राइमरी टेबल और डिराइव टेबल दोनों को मिला के बनाई जाती है। तो आई होप जो टाइप्स ऑफ टेबल्स है उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।